हम लोगों ने स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग थोड़ा सा बेसिक को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और सीखेंगे कि इवेंट हैंडलर्स क्या रोल प्ले करते हैं विद इन जावास्क्रिप्ट। तो जो स्विच स्टेटमेंट का कोड था, ऐसा इसे रिमूव करता हूँ और ऑलराइट, तो यहाँ से मैं बॉडी का एक टैग लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कुछ बॉडी के अंदर लिखना है। तो लेट्स से इवेंट हैंडलर जो हम यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं फॉर्म के ऊपर। तो लेट्स से मैं यहाँ पर एक फॉर्म का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग लेता हूँ और इसके अंदर मैं एक इनपुट बटन बनाता हूँ सबमिट का, और मैं कहता हूँ कि इनपुट बटन की जो टाइप है वो सबमिट है। अब मैं इसे इस पीस ऑफ कोड को जो अभी तक हमने लिखा है इसे जब ब्राउज़र में जाके रिफ्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे एक बटन आ चुका है जो कि क्लिक होने पर जस्ट रिफ्रेश करता है पेज को, कुछ भी नहीं कर रहा। तो हम लोग इसी इनपुट बटन के एट्रीब्यूट के अंदर ही एक एट्रीब्यूट लिखते हैं ऑन क्लिक। अब मैं ऑन क्लिक के अंदर कोई भी यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ या जावास्क्रिप्ट का इटसेल्फ पीस ऑफ कोड लिख सकता हूँ। लेट्स यहाँ पर मैं एक अलर्ट करवाना चाहता हूँ, दिस इज वर्किंग, और इसके बाद एक सेमीकोलन लगाता हूँ और जब मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, रिफ्रेश करने के बाद मैं इस बटन पे जाके क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास एक अलर्ट है, दिस इज वर्किंग का। ये अलर्ट ऑन क्लिक बटन की ऑन क्लिक एट्रीब्यूट की वजह से आया जो कि हमने लिखा था इनपुट बटन के अंदर। तो ये असल में एक इवेंट हैंडलिंग की एक छोटी सी एग्जांपल थी। अगर ये पीस ऑफ कोड आपके पास रन नहीं हो रहा तो इसकी रीज़न ये भी होती है कि आपने यहाँ पर सिंगल कोट की जगह डबल कोट इस तरह से यूज़ किया होगा। तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरफाई करवा दूँ, आई हैवंट टेस्टेड इन C++, बट आई एम प्रीटी श्योर कि PHP में और जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हम लोग जो डबल कॉमास होते हैं, डबल कॉमास के अंदर कभी भी डबल कॉमास फिर से नहीं लगा सकते, हमें हमेशा ही सिंगल कॉमास यूज़ करने होते हैं। लेट्स से अगर आपने ये डबल कॉमास कहीं पे यूज़ कर दिए तो आप डबल कॉमास के अंदर दोबारा डबल कॉमास नहीं यूज़ कर सकते, आपको ये सिंगल कॉमास ही यूज़ करने होते हैं। इसकी रीज़न जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बनती है कि जब ब्राउज़र आपके कोड को रीड करता है तो वो आपको इस डबल कोड को, इस डबल कोड को एक एट्रीब्यूट लेता है पूरा कि ये एक इस बटन के अंदर एक एट्रीब्यूट है, और जब इस एट्रीब्यूट के अंदर आपने फिर से डबल कॉमास लिखे होंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा और आपका पीछे कोड यहाँ पे रन नहीं होगा। तो यहाँ पर हमें जस्ट सिंगल कोड लेके बताना होता है कि अब इस एट्रीब्यूट के अंदर भी हमने कुछ पीस ऑफ कोड लिखा है जो कि क्या करना चाह रहा है और जो कि हमने यहाँ पर अलर्ट करवाया। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि ऑन क्लिक के अंदर हम लोग एक से ज़्यादा किस तरह से जावास्क्रिप्ट पे कोड लिख सकते हैं। तो सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हैप्पी